టైప్గా ఉన్నారు ఆయన పోయినా పోన్లేండి ఇంకా కొత్త ఫోन गुड इवनिंग एवरीवन। వేద్దామని కానీ అదే नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को थैंक्स कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है ग्रो कॉन जॉइंट। दोस्तों नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपको एक बार फिर से इस वंडरफुल प्रेजेंटेशन जो एक कंपाउंडिंग री इन्वेस्टमेंट की जर्नी है, मैं आप सभी साथियों का इस मंच से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव ग्रो कॉन जॉइंट के प्रोजेक्ट के प्रोसेस एंड वर्किंग मेथोडोलॉजी को समझना है। और जैसा कि हमेशा की तरह मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं और सारे लीडर से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना रीनेम और करके ही यहाँ पे आए। कोई भी अपना मोबाइल नंबर और अपने मोबाइल के नाम से ना आए, अन्यथा उनको मीटिंग से एग्जिट कर दिया जाएगा। 5 मिनट की आपके टाइमिंग है, उसके अंदर आप अपना प्लीज़ अपना रीनेम कर लीजिए। हम डेली रिक्वेस्ट के बाद भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग अपना मोबाइल के नाम से ही एंटर करते हैं, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप जरूर अपना रीनेम कर लीजिए। चलिए, काफ़ी समय हो चुका है और हम आज के जो हमारे ट्रेनर हैं हमेशा की तरह, जो कि बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हमें पूरे जो है प्रोजेक्ट को समझाते हैं और बहुत ही गहराई से एक एक पॉइंट को जो है हमें एक्सप्लेन करते हैं। मैं इन्वाइट करना चाहूँगा मिस्टर अनूप पांडे सर का। सर आइए, आपने ऑलरेडी स्क्रीन शेयर कर दिया है, आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम सर। यस अनूप सर, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सचिन जी एंड हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 9 बजे का जो सेशन होता है, इसमें इस पूरे बिजनेस को हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। इस पूरे प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के पहले कुछ डिस्क्लेमर है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, और ये इस डिस्क्लेमर को समझना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रोकॉन जॉइंट एक सेमी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है और ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है। स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूंगा, ना तो इसका कोई मालिक है ना सीईओ है। एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हुआ है और मुझे भी ब्लॉकचेन से ही मिला। मुझे पर्सनली अच्छा लगा। मुझे जैसे मैंने इसे एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर किया और उन लोगों ने शायद आप तक शेयर किया होगा। मैं जो इस पूरे प्रेजेंटेशन को दे रहा हूँ, इस पूरे प्रेजेंटेशन को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की तरह लीजिए, जानकारी की तरह लीजिए। मैं किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की सलाह इस पूरे सेशन से ना तो मैं देता हूँ, ना तो ग्रोकॉन जॉइंट आपको देता है। यहाँ पे मैं जो इस प्रेजेंटेशन को दे रहा हूँ या फिर हमारे बाकी भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम किसी भी प्रकार के कंपनी के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ना ही कंपनी के तरफ से हम कोई सैलरी होल्डर एम्प्लॉय है। मैं जैसे कि आपसे कहा, मैं आप ही की तरह एक यूजर हूँ। आप भी एक यूजर की तरह इसे समझिए। इस पूरे बिजनेस प्लान में हम आपके सामने इस पूरे बिजनेस की जानकारी रखेंगे, जिसको समझने के बाद, अपने खुद के लॉजिक्स लगाने के बाद, खुद के एनालिसिस करने के बाद आप इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं है और ना ही आप पे कोई फोर्स किया जाएगा। आपको अगर पर्सनली अच्छा लगता है, आप अगर यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके टेस्टिमोनियल देख रहे हैं, तो आप जरूर इसे ज्वाइन करें। यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क है, मैं उसे रिस्क की तरह बोलता हूँ। $100 का एक रिस्क है। $100 से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। इसके ऊपर आपको एक भी रुपया सिस्टम में वापस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। $100 का जो रिस्क है, ये कैलकुलेटिव रिस्क है। रिस्क तो हर जगह होता है, बट यहाँ पर ये रिस्क कैलकुलेटिव रिस्क है। एक बार आपका कैपिटल अमाउंट बाहर आ जाता है, उसके बाद सिस्टम में आपको वापस से इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू ग्रोकॉन जॉइन, कनेक्टिंग पीपल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, इस पूरे प्रोजेक्ट का एक टैगलाइन है। यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई है, ना कि सस्टेनेबल अर्निंग या फिर इनकम की बात की गई। हम दोस्तों बहुत सारे दिनों से, बहुत सारे सालों से आप इस इंडस्ट्री से जुड़े होंगे।
हम अगर किसी को भी कुछ भी रेफर कर देते हैं, मान लो एक लिंक भी आप रेफर कर देते हैं, फिर आप उसे एफिलेट मार्केटिंग कहिए, आप उसे डायरेक्ट सेलिंग कहिए, या फिर आप उसे रेफरल प्रोग्राम कहिए, ये जितने भी बिजनेस है, यानी आप किसी को कुछ भी अगर एक सिंगल व्यक्ति को भी शेयर कर देते हो कुछ बिजनेस को, सो ये एक सिंपल सिंपल एमएलएम यानी नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेसेस होते हैं। और इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेसेस में चार कैटेगरी है, या फिर इस कैटेगरी में चार सेक्टर है। सबसे पहला सेक्टर आता है ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग। 1995 में यमवे इंडिया में आई थी और यमवे ने दुनिया को बताया व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस थे, कई सारे लोग उस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के साथ जुड़े, बट नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो काम है वो है नेटवर्क बनाना। और नेटवर्क हर कोई नहीं बना सकता है। नेटवर्क बनाने के लिए आप में एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके साथ एक अच्छी टीम खड़ी होनी चाहिए, आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आप एजुकेट होना चाहिए, और ऐसे लोग अपनी टीम को लीड करके नेटवर्क बना सकते हैं। और प्रोडक्ट बेस में बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े नेटवर्क बनाए। कई सारे लोग उनको मोटिवेट होकर, उनके अर्निंग्स को मोटिवेट होकर नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर तो हुए, बट वो उतना नेटवर्क नहीं बना पाए, और सडनली उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये लोगों को जोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। हम तो कुछ ऐसा चाहेंगे कि हमें लोगों को जोड़ने की जरूरत ना पड़े। और 2014 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन हो गई। फिर सेकंड सेक्टर ओपन हुआ जिसका नाम था आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कई सारे लोग अपनी पूंजी लगाकर वहां से कमाना चाह रहे थे कि भाई हमें किसी को जोड़ने की जरूरत ना पड़े, बट वहां पे भी नेटवर्किंग थी। आरओआई के प्लान आप सारे लोग जानते हैं। आरओआई के प्लान में क्या चीजें होती है मुझे आपको बताना इतना जरूरी नहीं है, आप जानते हैं उसे। उसके बाद 2016 और 17 के बाद और एक सेक्टर ओपन हुआ जिसका नाम है क्रिप्टो कॉइन। कई सारे लोगों ने क्रिप्टो कॉइन लिए, बहुत नई नई कंपनीज आई थी, और कहा गया कि भाई ये कॉइन आप ले लो, 1000 कॉइन ले लो, 10,000 ले लो, 1 लाख कॉइन ले लो। आगे चल के 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगी, यानी इस कॉइन की जब क्रिप्टो करेंसी बनेगी, तब ये आपका जो कॉइन आपने लिया है इसका बहुत बड़ा रेट वहां पे जाने वाला है। कई सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किए। क्रिप्टो करेंसी को ग्रो होने के लिए एक नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी को ग्रो होने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स की जरूरत होती है। बीएनबी बाइनांस का कॉइन है। बीएनबी 2020 में 17,000 रुपए का था, 2022 में वो 35,000 रुपए का हुआ, और अभी 85,000 90,000 के आसपास वो ट्रेंड कर रहा है। किसी ने बीएनबी में अगर 1 लाख रुपया डाला होगा आज से 5 साल पहले, तो आज उससे बीएनबी के 5.5 से 6 लाख रुपए बन चुके हैं। आगे चल के अगर वो होल्ड करते तो आगे चल के भी वो बढ़ सकता है, क्योंकि बीएनबी हैव टू स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। सबसे पहला है बाइनांस का एक्सचेंज, जो बहुत बड़ी कैपेसिटी रखता है, जहाँ पे कई सारे यूजर्स हैं बाइनांस के, जिनका लाखों डॉलर का एसेट वहां पर होल्ड है। इसके अलावा बाइनांस के पास डेफी और एनएफटी के भी प्रोजेक्ट्स हैं। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है बाइनांस के पास वो है बाइनांस की खुद की ब्लॉकचेन BEP20 नेटवर्क, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है दुनिया में। इस वजह से उस कॉइन की रेट बढ़ रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे नेटवर्किंग के थ्रू कॉइन्स आए थे, और सारे ही कॉइन ग्रो नहीं कर पाए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट 95 to 97% तो ग्रो नहीं हुए, बट 2-3% हो गए भी। इसके बाद चौथा एक सेक्टर आता है जिसका नाम है क्राउड फंडिंग या फिर ऑटोपोल। ये भी नेटवर्क मार्केटिंग का ही एक चौथे सेक्टर का बिजनेस प्लान होता है। कई सारे क्राउड फंडिंग के अभी तक प्रोजेक्ट आए हैं, कई सारे लोगों ने ऑटोपुल में काम भी किया है। ऑटोपुल के कुछ एडवांटेज होते हैं दोस्तों, तो कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अभी तक तो ऑटोपुल आए थे, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स भी थे, अब शायद हमारे इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस वजह से शायद मैं ये बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे आपको कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ा एडवांटेज। जैसे जैसे कम्युनिटी आती है वैसे वैसे लोग यहाँ पर ग्रो करते हैं। आपको महीने का 15 या 10% मिलेगा, ऐसा कमिटमेंट ऑटोपुल प्लान में नहीं होता है।
बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी कमी या फिर सबसे बड़ी खामी ये होती है कि ये टोटल कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होते हैं, और आगे चल के कम्युनिटी यानी अगर बंद हो जाती है तो ऑटो पुल एक जगह पे रुक जाते हैं। कंपनी तो बंद नहीं होती है, कंपनी चलती रहती है, बट ऑटो पुल आगे मूव ऑन नहीं होते हैं, स्टक हो जाते हैं एक जगह पे। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ग्रो कॉन्जॉइंट, ये भी दोस्तों एक क्राउड फंडिंग ऑटो पुल का सिस्टम है। तो अभी आप ये कहेंगे कि सर अभी अभी आप बोल रहे हो कि ऑटो पुल के प्लान आगे चल के कम्युनिटी नहीं आती है तो एक जगह पे रुक जाते हैं यानी बंद हो जाते हैं। तो आप कैसे क्या कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट आप हमें बता रहे हैं ग्रो कॉन्जॉइंट, ये आगे चल के बंद नहीं होगा या फिर स्टॉप नहीं होगा, या फिर बड़ी कम्युनिटी अगर नहीं आती है तो प्रोजेक्ट आगे रन नहीं होगा, ऐसा क्यों है? देखिए, ग्रो कॉन्जॉइंट अपने आप में पहला ऐसा ऑटोपुल प्रोजेक्ट है जहां पर ऑटोपुल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यानी आगे चल के कम्युनिटी न आने के बाद प्लान जो रुक जाते हैं, ये जो सबसे बड़ी कमी है, इसे निकाला गया है पूरी तरह से। आप इस पूरे प्रोजेक्ट में इस बात को समझेंगे, और इस पूरे प्रेजेंटेशन के आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने वाला हूँ। सो इस पूरे प्रेजेंटेशन को आखिरी तक आप देखिएगा। तो वेलकम टू ग्रोथ कॉन्जॉइंट, आप सभी का इस पूरे बिजनेस में स्वागत है। कई सारे लोग रेगुलर इस सेशन के साथ जुड़ते हैं, और कई लोग पहली बार जुड़ रहे हैं। पहली बार अगर आप जुड़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि एक ही सेशन में आपके सारे कंसेप्ट या फिर सारे लॉजिक्स क्लियर होंगे। आपको अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में वाकई में जानना है तो एटलीस्ट आपको 3 या 4 दिन इस प्रेजेंटेशन को देने पड़ेंगे। जो लोग रेगुलरली इस सेशन को देख रहे हैं उनके कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। Grow Conjoint is a smarter program connecting people together with the help of AI। यहाँ पर AI एल्गोरिदम का यूज किया गया है, और इस पूरे प्रोजेक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी इंडस्ट्री को रीडिफाइन करने के लिए क्रिएट किया गया है। यहाँ पर पहला ऐसा कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जहाँ पर ऑटोमेशन टूल का यूज किया गया है, और नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हो रहा है कि पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो नेटवर्क पर डिपेंड नहीं है। डिपेंडेंसी है बट बहुत कम, और ट्रेडिशनल एमएलएम के जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एमएलएम के जितने भी रूल्स है उसे ब्रेक कर कर इस पूरे प्रोजेक्ट को क्रिएट किया गया है। Grow Conjoint is an innovative AI powered program designed to connect people, ideas and opportunities in a smarter, more efficient way। यहाँ पर लोगों को, लोगों के विचारों को कनेक्ट किया जाएगा एक स्मार्टर आइडिया के साथ, और इस पुल के माध्यम से कई सारे लोग अर्न कर पाएंगे। कई सारे लोग अर्न कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को इनहांस करेगा। साथ ही साथ एक ग्लोबल नेटवर्क क्रिएट होगा, और यहाँ पर सक्सेस का जो रेशियो है वो 100% है। यहाँ पे कोई आ जाता है, काम करे ना करे, उसके अर्निंग्स यहाँ पर शुरू होते हैं, और ये अर्निंग्स बहुत जल्दी शुरू होते हैं। यानी आपको अगर नॉन वर्किंग में भी आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपकी अर्निंग शुरू होने के लिए आपको 4 महीने 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में ही आपके अर्निंग्स यहाँ पर शुरू होते हैं। वो कैसे होंगे ये आगे चल के हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग मेथड यूज की गई है जिसके थ्रू इस पूरे प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, जिसमें पहली जो मेथड है वो है कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर ऑटो पुल में जितने भी अकाउंट्स के प्लेसमेंट्स होते हैं वो कैलकुलेटिव हैं। वहां पर मैथ्स के, गणित के कुछ नियम यूज किए गए हैं जिसके माध्यम से प्लेसमेंट होते हैं। दूसरी जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेथड यूज हुई है उसका नाम है ऑटो रीजनरेशन। यहाँ पर अकाउंट का रीजनरेशन होता है। अभी जितने भी प्रोजेक्ट आए थे ऑटो पुल के, ये टोटल कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम थे, और इनकी डिपेंडेंसी 100% थी मार्केट पे। इवन नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी प्रोजेक्ट, उसकी डिपेंडेंसी मार्केट पर 100% होती है। बट ग्रो कॉन्जॉइंट ने मार्केट की डिपेंडेंसी सिर्फ 34% रखी है, और 66% डिपेंडेंसी को ऑटो रीजनरेशन के माध्यम से सॉल्व किया है। उसके बाद तीसरी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेथड यूज होती है पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट का पावर दोस्तों बहुत बड़ा है। आपने हमेशा देखा होगा जो बिलियनियर्स ट्रिलियनियर्स लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस मैन हैं, उनके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती है। पैसों का फ्लो हमेशा उनके पास होता है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली री इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। एसेट और लाइबिलिटी, ये दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आपके लाइबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है,
हम सभी के, मैं भी उसमें आता हूँ। लाइबिलिटीज ज्यादा है और एसेट कम है। एक सिंगल एसेट होता है हमारे पास, या तो नौकरी होगी, वो प्राइवेट होगी या फिर किसी भी सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी नौकरी है। आप किसी बड़े से बड़े गवर्नमेंट सेक्टर या किसी कंपनी में एक बड़े पोस्ट पे हो, या फिर आप किसी दुकान में काम कर रहे हो, तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं नौकरी में आती है। दूसरा होता है बिजनेस। फिर आपकी कोई बड़ी इंडस्ट्री हो या फिर आपकी छोटी चाय की दुकान हो, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो ये बिजनेस कैटेगरी में आता है। तो आपके पास सोर्स क्या है अर्निंग का? जो आपका एसेट है, आपकी नौकरी होगी, बिजनेस होगा, और जितना आपके पास सोर्स है उससे ज्यादा खर्चे आपके जीवन में लगे हैं, और इन सारे खर्चों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक सिंगल एसेट है। सो भाई, इस खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करें? तो इस खर्चों को पूरा करने के लिए हमें हमारे एसेट्स को मल्टीपल करना होगा। हम जितना पैसा कमा रहे हैं उसमें से कुछ पैसा यूज करना होगा, और बाकी का बचा हुआ जो पैसा है उसे मार्केट में री इन्वेस्ट करना होगा, ताकि आप आपके और नए एसेट्स खड़े करें। आपका अगर एक दुकान है, एक दुकान से अगर आप महीने का 10,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं और आपका खर्चा 15,000 है, तो आप उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने अगर और ऐसी 2 दुकानें डाल दी तो आप महीने का 20,000 अर्न कर रहे हैं, आपका खर्चा 15,000 है, 5,000 सेव हो रहे हैं, तो उस 5,000 में और आपने दुकान खोली। इस तरह से आप एसेट्स बढ़ाते जा रहे हैं, और आपके एसेट्स इतने बढ़ गए कि आपकी लाइबिलिटी कम हो गई और कंटिन्यूअसली आपके रीइन्वेस्टमेंट्स हुए। तो ये सिर्फ जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए पॉसिबल है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। बट ग्रो कॉन्जॉइंट यहाँ पर आपको मल्टीपल एसेट्स बनाने की एक परमिशन देता है, जिसे कहा गया है पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आपके खुद के री इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जिसके थ्रू आपके एसेट्स मल्टीपल होते हैं, और ये जो मल्टीपल होते हैं इसे ये दुगनी संख्या में होती है। और यहाँ पर एक चौथी मेथड काम करती है। चौथी मेथड क्या है? वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पर जितने भी आपके एसेट बढ़ेंगे वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के माध्यम से बढ़ेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? अगर आप 1 रुपए को हर दिन दुगना करते जाते हैं तो महीने के आखिरी में वो करोड़ों रुपया बन जाता है। आप सिंपल गूगल पे जाइए, वहां पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग इस वर्ड को टाइप करिए, और वहां पर बहुत सारी इमेजेस भी आपको मिलेंगे जहां पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के चार्ट्स दिए गए हैं। आप वहां से भी उसे देख सकते हैं कि व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आप समझ सकते हैं, और कई सारे लोगों को तो पता भी होता है। तो ये 4 स्ट्रॉन्ग मेथड यहाँ पर काम कर रही है। क्या विजन है इस कंपनी का? इस कंपनी का विजन है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम एक्सपेंडिचर के साथ यहाँ पर ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स को ब्रेक कर कर इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत स्मार्टली डिजाइन किया गया है फॉर सस्टेनेबिलिटी, यानी सस्टेन करने के लिए। सस्टेन क्यों करेगा ऑटोपूल का प्रोजेक्ट? क्योंकि मार्केट की डिपेंडेंसी कम है। अगर 100% डिपेंड होता तो अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं ऑटोपूल के, उनके जैसा हल होता। लेकिन यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, इस वजह से सस्टेनेबिलिटी जो है वो लॉन्ग पीरियड तक है। किस तरह से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या काम आपको करना पड़ेगा? जैसे कि मैंने कहा कि ग्रोपॉन ज्वाइंट इज अ सेमी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। डिसेंट्रलाइजेशन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फुल्ली डिसेंट्रलाइज और एक होता है सेमी डिसेंट्रलाइज। ये ट्रांजेक्शन जितने होते हैं ब्लॉकचेन पे, इसे डिसेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन कहा जाता है। ये पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होते हैं, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, और ये टेक्नोलॉजी की वजह से होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया में अगर क्रिप्टो करेंसी के व्यवहार या फिर उसके ट्रांजेक्शन अगर बंद करने हैं तो पूरी दुनिया के इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा। तो क्रिप्टो करेंसी है डिसेंट्रलाइज। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन 2 प्रकार के होते हैं, सेमी और फुल्ली डिसेंट्रलाइज। फुल्ली डिसेंट्रलाइज भी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है और सेमी डिसेंट्रलाइज भी ब्लॉकचेन पे ही डिप्लॉय होता है। बट फुल्ली डिसेंट्रलाइज में अगर आप कनेक्ट करते हैं तो वहां पे आपके अकाउंट्स या फिर आपके फंड्स की सिक्योरिटी नहीं है। सेमी डिसेंट्रलाइज में 2 कंट्रोल होते हैं, एक होता है कि आपके अगर फंड्स मिस होते हैं कहीं तो उसे रिकवर करने के ऑप्शन वहां पे होते हैं। साथ ही साथ आपके वॉलेट अगर कोई हैक कर लेता है, या फिर आप की फ्रेजेस भूल जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि मेरे वॉलेट की फ्रेजेस किसी और के पास है और वो शायद मेरा अकाउंट एक्सेस कर सकता है अपने खुद के डिवाइस में और मेरे अकाउंट्स के सारे कंट्रोल ले सकता है, उस केस में आप कंपनी को या सपोर्ट को कह के यहाँ पे अपने वॉलेट को चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर यूजर कनेक्ट होते हैं, यूजर्स के अकाउंट और फंड्स कनेक्ट होते हैं, वहां पर ये सिक्योरिटी होनी चाहिए यूजर को, ताकि वो अपने फंड का लॉस ना करे। इसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक हॉट वॉलेट होना चाहिए, जैसे कि सेपल है, बिगगेट है,
टोकन पॉकेट है या फिर मेटामास्क है। ट्रस्ट वॉलेट बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं रहा है अभी। पिछले यानी दिसंबर की बात है, 25 तारीख को दिसंबर के ट्रस्ट वॉलेट पर बहुत एक हैकिंग बड़ा अटैक हुआ, जिसमें ट्रस्ट वॉलेट के जो यूजर्स थे उनका $7 मिलियन का फंड विद इन कुछ मिनट्स में हैकर ने हैक कर लिया। देखा जाए तो ये सारे हॉट वॉलेट इतने सेफ है भी नहीं, बट अगर पर्सनली आप वॉलेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको सेफपाल की या फिर बिटगेट की सलाह दूंगा। बिटगेट अच्छा वॉलेट है। पुराने आपके पास जो भी होंगे उस वॉलेट को ग्रो कॉइन ज्वाइन के लिए यूज मत करना। ग्रो कॉइन ज्वाइन के लिए नया वॉलेट बनाना। वॉलेट बनाने के बाद उसका बैकअप लेना जरूरी होता है। बैकअप क्या होता है? बैकअप होता है आपके रिकवरी फ्रेज, जिसे हम की फ्रेजेस कहते हैं, जो 12 वर्ड होते हैं। इस 12 वर्ड में आप अलग अलग वर्ड होते हैं, उसको आपको अपने पास बैकअप रखना है। तो वहां पे ऑप्शन होते हैं कि क्या आप गूगल ड्राइव पे बैकअप लेना चाहते हैं या फिर मैनुअल लेना चाहते हैं। तो गूगल ड्राइव पे बैकअप आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपका ईमेल एड्रेस अगर कोई हैक कर लेता है तो गूगल ड्राइव पे जो आपके बैकअप्स है वहां तक कोई पहुंच सकता है। फोटो नहीं निकालना है। स्क्रीनशॉट के तो ऑप्शन होते ही नहीं है, बट फोटो लोग क्या करते हैं, दूसरे मोबाइल से फोटो निकाल के रखते हैं, उसको सेव करके रखते हैं। अगर आपका फोन क्लोन किया गया स्पैम लिंक के थ्रू, तो आपके फोन के सारे एक्सेस चले जाते हैं हैकर के पास। उस केस में आपके की फ्रेजेस अगर हैकर के पास चले गए तो आपका वॉलेट हैक हो सकता है। इस वजह से बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक डायरी अपने पास रखें जब वॉलेट बना रहे हैं। उसके 12 जो की फ्रेजेस है अपने पास मैन्युअली डायरी में नोट डाउन करके रखें, और 2-3 जगह पे उसको बैकअप करके रखें। यानी एक ही डायरी में मत रखो उसको, और दूसरी तीसरी चौथी डायरी में रखो, ताकि अगर कोई डायरी खराब हो जाती है या फिर कोई डायरी आपकी गुम हो जाती है तो उस केस में दूसरी या तीसरी डायरी से आप बैकअप ले पाए। अभी हम इस पूरे प्लान को डिस्कस करेंगे यहाँ से जो 10 से 15 मिनट है। इसमें मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि ये प्लान किस तरह से वर्क करता है, आप किस तरह से अर्निंग करते हैं। ये जो पेज आपको दिख रहा है ये 100, एक्चुअली इस पूरे प्रेजेंटेशन में आगे कोई पेज नहीं है, और इसका कोई जैसे कि एनिमेटेड कुछ प्रेजेंटेशंस होते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन होते हैं, वो अभी तक आए नहीं है मेरे पास, या फिर मैंने खुद नहीं बनाए हैं और समय नहीं मिल रहा है। इस वजह से इसको हम इसी प्रेजेंटेशन के थ्रू इसको आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो पेज है ये यही ऐसे ही रहेगा इस पूरे एक्सप्लेनेशन तक। नहीं तो मीटिंग में चार्ट में बहुत सारे लोग मैसेज कर देते हैं कि सर पेज आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे नहीं बढ़ेगा, आगे इसके सिर्फ ये वाला पेज है। तो इस पेज पे मैं सारी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, आप ध्यान से उसे समझिए। आपके पास अगर डायरी है तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं उसे नोट डाउन करिएगा। सो ग्रो कॉइन जॉइंट इज अ सेमी डिसेंट्रलाइज ऑटोपूल प्रोजेक्ट, लेकिन दुनिया का अपने आप में पहला ऐसा ऑटोपूल है जो वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन, टॉप टू बॉटम। अभी तक जितने भी ऑटोपूल आए हैं वो सारे हॉरिजॉन्टल थे, यानी एक आड़ी लाइन में आगे चलते थे, और वहां पर अलग अलग मैट्रिक्स होते थे, 3, 9, 27 ऐसे अलग अलग मैट्रिक्स होते थे, और हर मैट्रिक्स का एक एक पूल होता था। यानी अगर आप $50 वाले पूल में एंटर करते हैं तो 3, 9, 27 की मैट्रिक्स कंप्लीट होने के बाद फिर आप चाहो तो 100 में कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहो तो 200 में कर सकते हैं, उसके बाद चाहो तो 500 या 1000, या फिर आपके पास पैसा पड़ा है तो 50 से लेके 500 तक सारे पुल को आप वन टाइम परचेस कर सकते थे। कई सारे लोग 12-12 हजार के भी पूल में एंटर हुए थे। अब 12 हजार के पूल में एंटर हुए, उनको लगा कि भाई यहाँ पे 1/3 के रेशो से अगर 3 लोग मेरे नीचे आ जाते तो मेरे पास लगभग 40-45 हजार रुपये बच जाते, बट वैसा नहीं हुआ। डॉलर बच जाते, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे आने वाले लोग ही कम थे। तो ग्रो कॉन्जॉइंट सिंगल लेवल ऑटोपूल है, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स नहीं है, एक सिंगल लेवल है 1/3 की, और ना ही ये लेवल आपको कभी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही इस लेवल को अपग्रेड करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा आपको डालने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक सिंगल लेवल ऑटोपूल चल रहा है जो वर्टिकल है, और यहाँ पे ये जितना भी ऑटोपूल है, जितना भी, ये सिर्फ $50 का ऑटोपूल है। 50 के ऊपर यहाँ पर ना ऑटोपूल में 100 की डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना 200 की, यानी पैकेजेस अपग्रेड नहीं होते हैं। ये 50 का ही ऑटोपूल है, लेकिन एंट्री आपको करनी पड़ेगी 100 से। तो आप बोलेंगे कि सर ये 50 का ऑटोपूल है और 100 से क्यों एंट्री करे?
क्योंकि यहाँ पे जब आप $100 से एंट्री करते हैं तो $50 के आपके दो अकाउंट बनते हैं। तो आप कहेंगे दो क्यों बनते हैं? तो ये कैलकुलेटिव है सारी चीजें, ये सिस्टम ने डिजाइन किया है। $100 से आपकी एंट्री होगी और 50-50 के दो अकाउंट बनेंगे और ये दोनों अकाउंट ऑटोपुल में प्लेस होते हैं। अब प्लेस होने के बाद यहाँ पे इस अकाउंट के नीचे कोई ना कोई आना चाहिए ना, तब जाके यहाँ पे ऑटोपुल कंप्लीट होंगे। तो आपके पहले जो यूजर्स हैं यहाँ पर, जो आपके पहले रजिस्टर्ड हुए हैं, उनके जो ऑटो रीबर्थ हो रहे हैं, यानी उनके अकाउंट के जो रीजनरेशन हो रहे हैं उसके माध्यम से, या फिर आपके बाद जो नए यूजर्स आ रहे हैं उनके माध्यम से, कहीं से भी 3 यूजर आपके नीचे आ जाते हैं तो आपका ऑटोपुल यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपके $50-50 के दो अकाउंट बनते हैं। तो मैं एक अकाउंट का एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ कि भाई ऑटोपुल कैसे कंप्लीट किया जाता है। मान लो आप $100 से यहाँ पर एंटर हुए और आपके दो अकाउंट यहाँ पे बने, उसमें से एक अकाउंट के नीचे 3 यूजर आ गए हैं। ये रिबर्थ के थ्रू आ सकते हैं या फिर जो नए यूजर्स हैं उनके थ्रू। रिबर्थ क्या होता है ये 2 मिनट में आप इसे और अच्छी तरह से समझेंगे। बट मान लो आपका एक जो अकाउंट था $50 का, वो वेटिंग पे था और उसके नीचे अभी 3 यूजर आ चुके हैं और ये ऑटोपुल आपका कंप्लीट हुआ है। तो आपके नीचे 3 यूजर कौन है? तो मैं एग्जांपल के लिए कुछ नंबर आपको दूंगा। जैसे कि आप हो 1 नंबर पे और आपके नीचे आया है, आप हो 1 नंबर पे और आपके नीचे अगर कोई आया है, मान लो 2 नंबर आपके नीचे आया है, मान लो 3 नंबर आपके नीचे आया है और 4 नंबर, ये 3 यूजर आपको मिले हैं। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये जो 2 नंबर का यूजर आपके नीचे आया है ये $50 से आपके नीचे आया है। वैसे तो $100 से एंटर हुआ था जिसमें से 50 आपके नीचे आए हैं और 50 किसी और के नीचे गए हैं। ये जो 3 नंबर का आपके नीचे यूजर आया है ये $100 से एंटर हुआ था जिसमें से $50 आपके नीचे आए हैं और 50 किसी और के नीचे गए हैं। ये जो 4 नंबर का यूजर एंटर हुआ है ये भी $100 से एंटर हुआ था सिस्टम में जिसमें से $50 आपके नीचे आए हैं और $50 किसी की और के नीचे गए हैं। तो फिर आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ऐसे 3 यूजर मिल गए। अब ये जो 50-50-50 आए हैं तीनों के आपके नीचे, उसको 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो 2 नंबर के $50 हैं इसमें से $5 जाते हैं 2 नंबर के स्पॉन्सर को और $5 जाते हैं सिस्टम को। सिस्टम इसमें अपने सर्वर्स और प्रॉफिट मैनेज करता है। 3 नंबर का जो यूजर आपके नीचे आया है उसमें से $5 जाते हैं 3 नंबर के स्पॉन्सर को और $5 जाते हैं सिस्टम को। 4 नंबर का यूजर आया है उसमें से $5 जाते हैं उसके स्पॉन्सर को और $5 जाते हैं सिस्टम को। सो 2 नंबर के जो 50 थे उसमें से 10 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बचे 40। 3 के भी बचे 40 और 4 के भी बचे 40। टोटल बचे हैं 120। ये 120 पूरे आपको मिल जाते हैं और आपका यहाँ पर ऑटोपुल कंप्लीट होता है। अब देखा जाए तो ये 120 पूरे आपके हैं। अभी तक जितने भी ऑटोपुल के प्लान आए थे उसमें ऑटोपुल के थ्रू अगर मान लो 50-50-50 3 के आपको 150 मिल गए तो ये 150 पूरे आपके थे। आपकी विड्रॉल करने के लिए कंपनी आपको परमिशन दे देगी। बट यहाँ पर ये जो $120 आपको मिला है इसमें से सिर्फ $20 आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी वो विड्रॉलेबल वॉलेट में जाते हैं। और बचे हुए $100 से आपके दो अकाउंट रीबर्थ होते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड मेथड काम करती है, ऑटो रीजनरेशन। दो अकाउंट जैसे ही आपके रीबर्थ होते हैं आपका वापस एक मेथड में आपकी एंट्री होती है, वो मेथड है पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। आपके दो अकाउंट रीबर्थ होते हैं, यानी $100 आपका वापस सिस्टम ने लिया, उससे दो अकाउंट रीबर्थ कर दिए और आपके $100 को वापस री इन्वेस्टमेंट कर दिया रीबर्थ के माध्यम से। अब दो अकाउंट री इन्वेस्ट होने के बाद क्या होता है कि आपके और दो ऑटो पुल आते हैं। अभी जो ऑटो पुल आ रहे हैं, अभी जो $100 से आप एंटर कर रहे हो उसमें 50-50 के जो आपके दो अकाउंट बन रहे हैं, तो दोनों अकाउंट के ऑटो पुल एक ही दिन एक ही समय आते हैं। यानी आपको 120 120 240 का ऑटो पुल मिल रहा है। 240 में से $40 विड्रॉलेबल वॉलेट में जाते हैं और बचे हुए $200 से आपके 4 नए अकाउंट बनते हैं, यानी 4 रिबर्थ होते हैं। आपके $200 वापस री इन्वेस्ट होते हैं और ये जो री इन्वेस्टमेंट है ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मेथड से चलता है। जब ये 4 अकाउंट अपने ऑटोपुल को कंप्लीट करेंगे तो आप वहां पर $480 अर्न करेंगे। उसमें से $80 आपके विड्रॉलेबल वॉलेट में जाते हैं और
8 अकाउंट आपके और नए बनते हैं, 8 के 16, 16 से 32, 32 से 64। आपने $100 से सिस्टम में एंट्री की थी, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स आपके बन रहे हैं, जिससे आपके मल्टीपल एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि आप हर बार री इन्वेस्ट कर रहे हो और हर बार दुगना री इन्वेस्ट कर रहे हो। पहली बार 100 इन्वेस्ट किया था, दूसरी बार 200 इन्वेस्ट हो रहा है, फिर 400, 800, 1600। इस वजह से आपके हर बार अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं और सिस्टम में क्राउड क्रिएट हो रहा है। 66% जो क्राउड है इसी तरह से अकाउंट के रीजनरेशन के माध्यम से सिस्टम क्रिएट करता है। इस वजह से मार्केट की जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ 34% है। और ये जो $20 का आप अर्निंग करते हैं, इसे कहा गया है रिप्रेजेंटेटिव इनकम। इसके अलावा दूसरी यहाँ पर एक इनकम है स्पॉन्सर इनकम। इस पूरे प्रोजेक्ट में दो ही इनकम आपको मिलेगी, एक है रिप्रेजेंटेटिव इनकम और दूसरी है स्पॉन्सर इनकम। स्पॉन्सर इनकम दोस्तों इतना बड़ा है और इतना ज्यादा लिमिटेड है कि नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री का पूरा ट्रेंड और पूरी हिस्ट्री और पूरे पुराने रूल्स को ब्रेक कर देगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सिंपल बात बोली जाती है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में कमाना चाहते हैं तो आपके पास एक बड़ी टीम होनी चाहिए, बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। आपको 50, 500, 1000, 10,000, 50,000 की टीम खड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ कमा पाएंगे। और ये बात सही भी है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी नेटवर्क्स है वो लोग हमेशा इस इंडस्ट्री से पैसा कमाते हैं। कोई भी नया प्लान आता है, सडनली नेटवर्क को शिफ्ट कर देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। उनको देखकर जो लोग मोटिवेट होके जाते हैं वो यहाँ पे बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते। और आज जो गंदगी फैली है ना मार्केट में, आज यार 10 लोगों का नेटवर्क बनाना भी बहुत बड़ी सर्कस वाली बात। अगर किसी को कोई प्लान देने जाएंगे ना तो बोलेगा अरे यार ये ऐसा है वैसा है वैसा। लोग ट्रस्ट ही नहीं करते, उतने लोगों के साथ धोखे इतने हुए हैं, क्या बेचारे ट्रस्ट करेंगे। तो आज की इंडस्ट्री में बड़ा नेटवर्क बनाना बहुत हार्ड बात हो गई है नए व्यक्ति को। तो यहाँ पे इस पूरे रूल को ब्रेक किया गया है। यहाँ पे एक सिंगल व्यक्ति को अगर आप स्पॉन्सर कर देते हैं, देखिए वैसा देखा जाए तो अगर आप किसी को रेफर नहीं भी करते हैं तो भी आपकी अर्निंग यहाँ पर ऑटोपुल की आएगी। लेकिन मान लो किसी एक व्यक्ति को भी अगर आप रेफर कर देते हैं तो ये एक व्यक्ति आपके नीचे 10,000 अकाउंट यानी 10,000 अकाउंट की टीम खड़ी करने की कैपेसिटी रखता है। मान लो किसी ने मुझे रेफर कर दिया $100 से, तो क्या हुआ, मेरे 50-50 डॉलर के दो अकाउंट बने। उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, $5 गए मेरे स्पॉन्सर को, 5 सिस्टम को, और 40 गए किसी ना किसी के ऑटोपुल में। दोनों अकाउंट के 5-5 मिला के मेरे स्पॉन्सर को चले जाते हैं $10। अब मेरा पहला जैसे ऑटोपुल आता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो सभी के लिए सेम काम करेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए अलग करेगी, हर किसी के लिए सेम करेगी। तो जैसे पहला मेरा ऑटोपुल कंप्लीट होता है तो मुझे $240 रिसीव होते हैं और मेरे 4 और नए अकाउंट बनते हैं। तो ये 4 नए अकाउंट और मेरे स्पॉन्सर के नीचे चले जाते हैं और मेरे स्पॉन्सर को और $40, $20 आते हैं। जब ये 4 अकाउंट अपना ऑटोपुल कंप्लीट करते हैं तो मेरे 480 डॉलर का अर्निंग होता है। उसमें से 8 और मेरे नए अकाउंट बनते हैं और ये 8 नए अकाउंट वापस मेरे स्पॉन्सर के डायरेक्ट में चले जाते हैं। डायरेक्ट में मीन्स उसके जियोलॉजी में चले जाते हैं और मेरे स्पॉन्सर को और $40। यानी आप अगर किसी भी एक व्यक्ति को रेफर करते हैं तो उसके जितने भी अकाउंट बनेंगे ऑटो रीजनरेशन के थ्रू अनलिमिटेड डेट तक, ये सारे अकाउंट के डायरेक्ट स्पॉन्सर आप ही रहेंगे। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव इनकम आता है, मान लो आपको आ रहा है पहले ऑटोपुल में $40 बच रहे हैं और आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो उससे आपको 20 बचेंगे पहले ऑटोपुल में। तो वो जो भी अर्निंग कर रहा है अपने खुद के ऑटोपुल से, तो उस ऑटोपुल का 50% आपको अर्निंग आता है। आप सिर्फ एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल उसके अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। तो भाई कितने हमने स्पॉन्सर करने चाहिए, तो इट्स टोटल डिपेंड ऑन योर गोल। लेकिन मैं ज्यादा सलाह नहीं दूंगा। यहाँ पे अगर आप 3 लोगों को रेफर कर देते हो, हर कोई यहाँ पर 3 लोगों को रेफर कर देता है, तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाएगी। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर ये सिस्टम कब तक चलेगा। इस सिस्टम को चलाना आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। क्योंकि ये सिस्टम कब तक चलेगा, जब तक हम मार्केट से 34% का रेशो कवर करते रहेंगे। अभी तक जितने भी ऑटो पुल आए थे वो 100% डिपेंड थे मार्केट पे, लेकिन यहाँ पर 66% ऑटो रीजनरेशन के माध्यम से अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं और सिर्फ 34% मार्केट की नीड है। और इस 34% की नीड को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर कोई व्यक्ति अगर अपने नीचे एक व्यक्ति को लेकर आता है, सिर्फ एक, ओनली वन। अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म कमाना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति का रेफर लेते हैं, रेफर करते हैं एक व्यक्ति को, एक सिंगल पर्सन को लेके आते हैं, तो हम 34% के ऊपर की
डिपेंडेंसी खत्म कर रहे हैं। और मान लो ज्यादा से ज्यादा हर कोई यहाँ पे अगर 3 लोगों के रेशो को फॉलो करता है, जैसे मैंने किसी 3 लोगों को शेयर किया और उनको बोला कि भाई आप 3 को करो, उनको बोलना कि भाई आप 3 को करो, अगर ये 3 का रेशो 100% एक्यूरेसी से सारे लोग फॉलो करते हैं, तो हम मार्केट से 100% डिपेंडेंसी कवर कर रहे हैं। उस केस में ऑटोपुल आपके 3 दिन में आने शुरू हो जाएंगे। कितने? सिर्फ 3 दिन में। सिर्फ 3-3 के रेशो से आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी टीम आपको यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। किसी बड़े लीडर को आपको बटरिंग करने की जरूरत नहीं है, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, आपको अगर लगता है, आप अगर एक $100 की कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप जरूर आइए। जब रिस्क की बात करते हैं तो लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द रिस्क एंड लायबिलिटी। और ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, क्योंकि आप अगर 10x तक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 1x तक आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। देखिए, बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी अलग है, बहुत सारे लोग अलग अलग माइंडसेट से सोचते हैं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, ये जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं ऑनलाइन, ये कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का ऑनलाइन प्रोजेक्ट हो, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप एंटर कर रहे हैं, तो आप अपनी एक मानसिकता बनाइए कि मुझे अगर 10x तक प्रॉफिट चाहिए तो 1x तक रिस्क लेनी पड़ेगी, तो मैं भाई इस पूरी इंडस्ट्री को टच करूंगा। अगर आप इस मानसिकता से नहीं है, तो आपका जो भी ट्रेडिशनल चल रहा है, आप आपका बिजनेस चल रहा है, आप आपकी नौकरी चल रही है, उसमें खुश रहो। इस इंडस्ट्री को बिल्कुल मत छेड़ना, बिल्कुल मत छेड़ना, दूर रहना इस इंडस्ट्री से। ना तो किसी के थ्रू प्लान सुनना, और ना ही किसी मीटिंग में जाना। अगर आपकी 10x तक प्रॉफिट कमाने के लिए 1x तक रिस्क लेने की तैयारी है, तभी इस इंडस्ट्री के आसपास आना, नहीं तो बिल्कुल मत आना। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रहा हूँ। तो रिस्क तो है, लेकिन ये अंधी रिस्क नहीं है। हमने बहुत बार रिस्क ली है, बड़ी बड़ी रिस्क है। लेकिन रिस्क लेना इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम अंधी रिस्क ले लें। हम जो रिस्क ले रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम रिस्क कितनी बड़ी ले रहे हैं और उसके आउटपुट कितने बड़े हैं। और ये जो हम रिस्क ले रहे हैं, तो इसमें जितना अमाउंट यहाँ पर हम डाल रहे हैं, क्या ये कितने जल्दी रिकवरेबल है, कितने जल्दी मैं रिस्क से बाहर आ सकता हूँ। तो ग्रो कॉन जॉइंट में अगर आप $100 की रिस्क लेते हैं, तो इट्स कैलकुलेटिव रिस्क। $100 से आप एंटर करते हैं। अभी जो ऑटोपुल का रेशो है, मिनिमम 20 दिनों का रेशो है। 20 दिनों में फर्स्ट ऑटो पुल आ रहा है, सेकेंड 20 डेज में फर्स्ट ऑटो पुल आ रहा है। मान के चलो 40 डेज, 40 डेज में 2 ऑटो पुल आप रिसीव करते हैं, तो आपका $120 का अर्निंग होता है। यानी आपका जो $100 आपने यहाँ पर रिस्क लिया, वो बाहर निकल गया सिस्टम से, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। उसके बाद सिस्टम में एक भी रुपया आपको वापस डालने की जरूरत नहीं है। ना तो यहाँ पर कोई लिमिटेशंस है, ना तो कोई कंडीशंस है। आप सिंपल बैठ के भी रहते हैं तो भी आपकी अर्निंग आती रहेगी। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में जो मेथड यूज की गई है, उसके थ्रू सबसे स्ट्रांग जो यहाँ पर ऑटो रिजनरेशन की इस मेथड को यूज किया गया है, इसके माध्यम से ऑटो पुल जल्दी जल्दी लोगों के आ रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे पिछले 1 महीने में 200, 500, 600, 1000, $2000 तक अर्निंग की है। और उनका $100 कब का निकल चुका है, उसको उनको वापस कभी सिस्टम में 1 रुपया वापस से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेनी पड़ेगी। और वाकई में इस इंडस्ट्री के साथ आप टच करना चाहते हैं तो ही टच करिए, नहीं तो ये इंडस्ट्री उन सारे लोगों के लिए नहीं है जो एक सर्कल से बाहर नहीं निकलना चाहते। सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा, कैलकुलेटिव रिस्क लेनी पड़ेगी और ट्राई करके देखना पड़ेगा, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि व्हाट इज ग्रो कॉन्जॉइंट, व्हाट इज दिस बिजनेस, क्या है भाई ये बिजनेस, क्या है, ये सोचना पड़ेगा आपको। सो यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल $10 आपको हमेशा आपके अकाउंट में रखना पड़ेगा। यानी आपका $20 पड़ा है तो आप 10 का विड्रॉ कर सकते हैं, 100 का पड़ा है तो आप 90 का कर सकते हैं। यहाँ पर पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन भी है, यानी आप आपका फंड किसी दूसरे के अकाउंट में भेज सकते हैं, वहां से आप उनसे अमाउंट ले सकते हैं। टॉपअप यहाँ पर 1 टाइम होगा। विड्रॉल अगर आप वॉलेट में करते हैं तो 5% चार्ज आपको देना पड़ेगा। और दूसरी बात और एक बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कई सारे लोग अभी पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी वॉलेट टू वॉलेट फंड करते हैं, भेजते हैं, यूएसडीटी लेते हैं। तो आप अगर किसी से पैसे मंगवा रहे हो, मान लो $100 आपने किसी को दिए और उसने आपको पेमेंट कर दिया आपके यूपीआई पे, तो वो क्या करता है, एक स्क्रीनशॉट निकाल के आपको दे देता है कि भाई ये मैंने आपको पेमेंट किया। तो उस स्क्रीनशॉट को एक्सेप्ट मत करो।
అంతే उस स्क्रीनशॉट को एक्सेप्ट मत करो। उनको कहो कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उस पर क्लिक करिए, और वहां पे एक ऑप्शन होता है शेयर। शेयर पे क्लिक करके भाई मुझे ट्रांजेक्शन का जो डिटेल है वो शेयर करो, स्क्रीनशॉट मत भेजो। वो पुराना भी स्क्रीनशॉट आपको भेज सकता है डेटा एडिट करके। वो सारी चीजें लोग मैनिपुलेट करते हैं। कई सारे लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ कि ये जो यूपीआई के ट्रांजेक्शन होते हैं, इस ट्रांजेक्शन से फंड रिवर्स भी किया जा सकता है। आपको पता है? मान लो किसी ने 10,000 का ट्रांजेक्शन आपको किया, तो 24 आवर्स में कभी भी उसमें से 2-3 हजार डॉलर वो रिवर्स कर सकता है। सॉरी, 2-3 हजार रिवर्स कर सकता है। उस केस में आपके पास एक प्रॉपर हिस्ट्री होनी चाहिए। और कई सारे लोग करते हैं, किसी को 10,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं और उसमें से 2,000-3,000 रिवर्स करते हैं। पूरा अमाउंट तो रिवर्स नहीं कर पाएगा, कुछ अमाउंट 2-3 हजार रिवर्स कर लेते हैं। तो आपका तो नुकसान हो गया, आपको पता ही नहीं वो फंड कहाँ चला गया। आप बैंक में जाएंगे, बैंक की चक्कर काटेंगे। इससे अच्छा कोई भी आपको ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई भी अमाउंट भेज रहा है, इवन ग्रुप वन ज्वाइन के लिए नहीं, अलग भी किसी काम के लिए आपके कोई आपको अमाउंट भेज रहा है जो अननोन पर्सन है, उसको आप ट्रांजेक्शन की पूरी हिस्ट्री मंगवाइए। सिर्फ ऊपर का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। शेयर पे क्लिक करके, गूगल पे ऑप्शन होता है, फोन पे ऑप्शन होता है, ट्रांजेक्शन पे जाइए, शेयर रिसीव करके ऑप्शन होता है फोन पे। और वहां पे यूटीआर नंबर, उसके बाद वहाँ ट्रांजेक्शन आईडी, सारी चीजें जनरेट होती हैं जिसके थ्रू आप उस ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सेफ्टी है, इसको थोड़ा ढंग से आप समझिए। साथ ही साथ कल मैंने और बोला था कि आपने अगर आपका बैकअप यानी सेवपाल पे अकाउंट बनाया है और उसका बैकअप अगर गूगल ड्राइव पे लेके रखा है, तो उसका गूगल ड्राइव पे बैकअप मत लीजिए। अगर आपने गलती से लेके रखा है तो आप सेवपाल पे जाते हैं, आपके वॉलेट पे क्लिक करते हैं, माय बैकअप पे क्लिक करते हैं, तो वहां पर गूगल ड्राइव पे अगर क्लिक करेंगे, अगर आपने ब्लैक बैकअप ले लिया है तो डिलीट बैकअप फाइल करके एक ऑप्शन आता है। तो गूगल ड्राइव पे जो बैकअप लिया है उसे डिलीट कर दो और मैन्युअली आप बैकअप लो। आप डायरी में उसे नोट डाउन करके रखिए, उस 12 सिक्योरिटी की फ्रेजेस को, और उसके थ्रू आप आपके वॉलेट को सिक्योर रखिए। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट उन सारे लोगों के लिए है जो नीडी है, उन सारे लोगों के लिए है जो इस पूरी इंडस्ट्री में इतने सालों से खाक छान रहे हैं, भटक रहे हैं, इतना सारा करोड़ों का लॉस कर चुके हैं, अपना अपने टीम का कितनी बार लाइबिलिटी में घिर चुके हैं। उन सारे लोगों को कनेक्ट करिए। हमें बहुत बड़े नेटवर्कर की, बहुत बड़े लीडर की जरूरत नहीं है, हमें साधारण ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो $100 का एक कैलकुलेटिव रिस्क ले पाए और अपने लाइफ में कुछ अपने प्रॉब्लम से निकल पाए। ऐसे नीडी लोगों तक पहुंचिए, और ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है। सो इस पूरे प्रोजेक्ट को समझिए, अपने लॉजिक्स लगाइए, और एक कैलकुलेटिव रिस्क लेकर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। कई सारे लोग हैंड रेस करते हैं मीटिंग में। मीटिंग में हम कोई भी हैंड रेस नहीं लेंगे। हैंड रेस सिर्फ आपका संडे को लिया जाता है। क्वेश्चन आंसरिंग भी आपके संडे को ही होते हैं। इसके दौरान बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। मंडे टू सैटरडे यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन चलते हैं। इस दौरान आपके अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो पहले दिन अगर आप एंटर हो रहे तो पहले दिन बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और पहले दिन आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आप कितना भी सोचेंगे, आप कितना भी पूछेंगे, आपको 2-3 दिन 4 दिन इस पूरे प्रोजेक्ट को देखना समझना पड़ेगा। उसके बाद कई सारे क्वेश्चन तो आपके ऑटोमेटिक सॉल्व हो चुके होंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपके जो इनवाइटी है उनसे आप बात करिए, सॉरी आपके जो इन्वाइटर है उनसे आप बात करिए, और उनसे 1-to-1 क्वेश्चन को पूछिए। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो संडे का हमारा डेडिकेटेड सेशन होता है जो हम 2 घंटे चलाते हैं, 12 से 2 बजे तक। वहां पे आप आ सकते हैं, वहां क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को आप ध्यान से समझिए, अपने लॉजिक्स लगाइए, और आपको लगता है कि वाकई में मेरे लॉजिक लग चुके हैं, मेरा प्रॉपर एनालिसिस हो चुका है और मैं $100 की एक कैलकुलेटिव रिस्क ले सकता हूँ, तभी दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर आइए। बहुत अगर आपका माइंड बहुत ज्यादा सवाल आपको कर रहा है तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मत आइए। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू सचिन जी। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने प्लान को प्रेजेंट किया है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं सर आपको। और मैं पहले भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूं कि मैं आपके ही नक्शे कदम पे प्लान को मार्केट में वन बाई वन कोई भी व्यक्ति मिल जाते हैं मुझे तो उनको प्रेजेंट करता हूं। तो इसलिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं आपको सर। थैंक यू सो मच सर। मैं
अभी आपको सुन रहा था तो एक खास बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और सबके जीवन में वो एक बात। संजीत कुमार महासेठ जी है, कंटिन्यूसली हैंड रेज कर रहे हैं। सर कोई भी हैंड रेज नहीं लिया जाएगा सेशन में। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको जिन्होंने इनवाइट किया है आप उनसे पूछिए। इसके अलावा आपके पर्सनल क्वेश्चन है तो फिर संडे का जो सेशन है उसमें आता है। तो प्लीज अपना हैंड डाउन करिए, कोई भी हैंड रेज नहीं लिया जाएगा डेली के सेशन। प्लीज मिथिलेश जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो चाहता हूँ सर कि जो भी क्वेश्चन है आप अपने सीनियर से कीजिए,